स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है नेमिंग है, उससे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी होगी थी कितनी टोटल 30 से आगे चलते हैं। इसी चैप्टर के बारे में मैंने कहा था आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी इससे आगे नहीं जाना है। तो इस चैप्टर के से ही थोड़ा सा ध्यान देना है, इस चैप्टर पे ही। तो स्टार्टिंग करते हैं 31 से। ये हमारा 31 है। 31 का नाम है हमारा 1,4 डाइब्रोमो। दिस इज 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। आज ये खत्म भी हो जाएगा और इससे आगे भी चलेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ये भी कोई खास मुश्किल है नहीं। ब्यूट पीछे से देखो 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 1,4 डाइब्रोमो। यहाँ भी ब्रोमो है, यहाँ भी ब्रोमो है, ठीक है। ब्यूटूइन, तो 1 2 ब्यूटूइन ये बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लेना। 32 जो है हमारा वो है CH3। CH यहाँ पे है Cl, ये CH फिर से आ गया एक और ब्रैकेट Br और यहाँ CH3, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो स्टार्ट करेंगे वो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि इसका जो आई पैक है वो परफेक्ट आए। जैसे इस Cl को हम कहाँ रखेंगे, देखो ये CH3 है, ये CH है, तो ये Cl यहाँ आ जाएगा। CH ये ब्रैकेट का Br है, यहाँ आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और ये CH3 है, ठीक है। अब हमें जो करना है वो ये करना है कि काउंटिंग देखनी है कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट या राइट, ठीक है। तो यहाँ रेज करना अपना हैंड, ये तो लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये तो लॉन्ग चेन है, बट काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट या राइट। और दोनों तरफ अगर हम देखें तो यस रुपेश बताइए। राइट से होगी, क्योंकि बी जो है वो पहले आता है सी से। नहीं, अल्फाबेटिकली नहीं, यहाँ साइज को अगर हम देखें तो यहाँ जो ब्रोमीन है वो ज्यादा बड़ा साइज है, 1 2 3 4। हाँ, नाम अगर लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली देखते हैं। जैसे 2 पे ब्रोमो है, ठीक है, और 3 पे क्लोरो है, और ब्यूटेन, इस तरीके से ब्यूटेन, ठीक है। अगर अगले की बात करें तो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे 31 32 33 पे है CH F2 C Br Cl और F, इस तरीके से। तो यहाँ पर CH है, F 2 है, तो यहाँ F ये 2 यहाँ लगा देंगे। फिर आगे C पे चलेंगे तो यहाँ चारों तरफ देखो Br Cl F, इस तरीके से इसको घेर के बैठे हैं। तो ये होगी लॉन्ग चेन। फिर भी अगर देखें तो यहाँ 3 ग्रुप हैं, तो काउंटिंग जो होगी जाहिर सी बात है 3 फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन के, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 और 2। तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, और उसके बाद 1 2 2 1 2 2 ट्राई फ्लोरो। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेन, ये आ गया आपका इथेन, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रॉपर आई पैक हो जाएगी इसकी। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास है, और अब ये कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी, नंबर 33। तो 33 देखते हैं क्या है। 33 है नेमिंग के लिए Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और Br, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें, तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल ये CH है तो यहाँ बॉन्ड लगा दो, यहाँ बॉन्ड लगा दो, इतना ही बहुत है। ये लॉन्ग चेन होगी यहाँ से यहाँ तक। सोचने वाली बात है काउंटिंग कहाँ से होगी, क्योंकि ब्रोमीन बड़ा साइज है। तो 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा क्या आपका, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे आ जाएगा अब आइन, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का प्रीफिक्स माना जाएगा। ब्यूट 2 आइन, ये आपका एन इन आइन, ये माना जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को इसके। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। अगला है नंबर 35। ये 35 आ गया हमारा। 35 है, इस पर लगा रहा हूं मैं इम्पोर्टेंट। तुम्हारे स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं इसको। CCl3 का थ्राइस, फिर C और फिर Cl। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल है उसको कैसे ओपन करना है। देखो कार्बन यहाँ है बीच में और ऊपर यहाँ 3 पोजीशन पे CCl3 है, तो CCl3। एक और है यहाँ Cl यहाँ लगा, फिर से CCl3, फिर से CCl3, जो C ये वाला C है। ठीक है, इस वाले को मैं रेड कलर से दिखाता हूँ ताकि आसान हो जाए। ये C जो है वो ये वाला C है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बाकी को जो की जो नेमिंग है उनको वैसे ही करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा CCl3। ठीक है, अब जो यहाँ जो Cl है वो ये वाला C लग गया। अब इसकी जो नेमिंग है उसको हम अगर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लॉन्ग चेन जो है आपकी वो क्या आ जाएगी, ये लॉन्ग चेन आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, लॉन्ग चेन। ठीक है, 3 कार्बन की। अब नॉर्मल तो हम इसको लिख सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, तो काउंटिंग जो है वो कैसे होगी आपकी, 1 2 एंड 3। अब काउंटिंग हो जाने के बाद जब नाम लिखेंगे तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स पहचानने का तरीका क्या है, जब ब्रांच, जैसे ये ब्रांच, ये तो चेन है, ये ब्रांच 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 ब्रांच, लेकिन जब ब्रांच की भी ब्रांच हो तो समझ लो उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी ब्रांच के अंदर आपको 2-2 ब्रांच दिखाई देगी तो आप समझ जाओगे देखते के साथ ये कॉम्प्लेक्स है। ब्रांच की भी ब्रांच हो, ये देखो ये पूरी ब्रांच है लेकिन इसकी एक ब्रांच की भी और भी ब्रांच है, तो ये क्या माना जाएगा, कॉम्प्लेक्स रीड। ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। तो अब अगर नेमिंग की बात की जाए तो जनरली बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स को पहले रीड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 2 पे है तो 2, और 2 पे छोटी काउंटिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ पे ये छोटी काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं ब्लू कलर से। ये देखो ये 1 और कोई का कार्बन है भी नहीं, और तो 1 पे ही क्या है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, और उसके बाद 2 के बाद 1 1 1 क्या, ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल। आगे चलते हैं, अब ये 3 कार्बन में यहाँ भी कार्बन है, 1 1 1 3 क्लोरीन यहाँ पे है, 2 पे भी क्लोरीन है, फिर 3 3 3 3 पे फिर से क्लोरीन है। तो कुल मिला के टोटल जो क्लोरीन है अगर आप काउंट करो तो ये हो जाएंगे आपके 7 क्लोरीन। तो 7 क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे भाई, 7 क्लोरीन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या, 1 1 1 2, सॉरी यहाँ भी कॉम आएगा, 1 1 1 2 3 3 3। ठीक है, तो हेप्टा कितने हो गए यहाँ पे, हेप्टा यानी 7 हेप्टा क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। तो प्रॉपर जो आपकी नेमिंग होगी इसकी वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर नेमिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें बहुत आसान लगेगी। अभी ये एकदम से देखने में ऐसे लग रही है, बड़ी जेंट है ये। ठीक है, तो कुछ भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। यस जतिन बताइए क्या डाउट है इसमें। सर एक बार रिपीट कर दो सर, ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट होगी। देखो एक बार ध्यान से देखो, कंपाउंड को ओपन करना तो आपको आ गया। ठीक है, बात आती है ब्रांच को रीड करने की। लॉन्ग चेन भी बड़ी सिंपल है, 1 2 3 कहीं से भी कर लो, 1 2 3। अब 1 पे क्लोरो 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 क्लोरो, ये तो सारा ठीक है, ये नॉर्मल ब्रांच है आपकी, एक एक ब्रांच है। ब्रोमीन, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल ब्रांच में काउंट होते हैं। लेकिन कार्बन भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो समझ जाओ कि ब्रांच की भी ब्रांच आ गई। ठीक है ना, नॉर्मली अगर ये बोल देते
बड़ा सिंपल वे में ब्रांच को मान लो CH3, तो CH3 तो मिथाइल होता है ना, ये तो R होता है, R। इसको थोड़ा ना मानेंगे ब्रांच की ब्रांच, ये तो मिथाइल है, तो एल्काइल है। लेकिन अगर आपके इन कार्बन के साथ भी जैसे CH3 की बजाय क्या होता, CH2Cl हो जाता, तो आपको मानना पड़ता कि ये ब्रांच की भी ब्रांच है, दो आगे ब्रांच। अब आपको इसको कॉम्प्लेक्स रीड करना होता है, और कॉम्प्लेक्स रीड करना बड़ा सिंपल है। 11th रिपीट हो रही है यहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स द 2, और उसके बाद इस कार्बन की लंबी चेन को हम करते हैं, तो यहाँ पर कोई तो लंबी चेन तो है नहीं, एक ही कार्बन है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन का बनता है मिथाइल, तो ये मिथाइल। इस तरह से कॉम्प्लेक्स रीड करते हैं, बाकी तो वही है जो नॉर्मल है। और एक दो क्वेश्चन इसके ऐसे आएंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और आगे चलते हैं। केस है अब की बार 36, और क्या केस है, फिर से जेंट क्वेश्चन आने दो। CH3 है, फिर से C है, यहाँ पर है आपका पैरा पोजीशन पे क्लोरो C6H5 का ट्वाइस, CH, फिर Br, फिर CH3। पूरा दिमाग पहले लगाओ, फोकस करो कि ये ओपन कैसे होता है, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं हम। अगर मैं नॉर्मली इस कार्बन की चेन को यहीं से स्टार्ट करूं, देखो कार्बन की चेन चल रही थी, अगला भी कार्बन था, लेकिन यहाँ एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पूरा ब्रैकेट ट्वाइस दिख रहा है आपको, ट्वाइस। तो इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ खोलना पड़ेगा। और कैसे खोलना पड़ेगा, C6H5 क्या होता है भाई, ये तो एक बेंजीन की रिंग होती है, C6H5, C6H4, C6H6, सब बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग यहाँ भी बना दो, बेंजीन की रिंग ऊपर भी बना दो। अब वो कह रहा है कि पैरा पोजीशन पे क्लोरो भी लगा हुआ है, तो जहां से बेंजीन की रिंग एक बार जुड़ गई, ये पोजीशन अब क्रिएट होगी ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ है वो क्लोरो। इसी तरह से ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ है वो क्लोरो। आ गया, आगे चलते हैं। CH2 है, नो प्रॉब्लम, CH है, अच्छा Br भी है, तो Br यहाँ लगा दो। अब यहाँ पर आ गया आपका CH3। लॉन्ग चेन तो सभी को पता लगेगी होगी, ये लॉन्ग चेन है, ठीक है, क्योंकि इस चेन में आपका हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट अटैच है। अब बड़ी बात आती है, काउंटिंग लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे, ये बड़ी बात आती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप राइट से करते हो तो हेलोजन दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से करते हो तो यही हेलोजन 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि काउंटिंग कहाँ से होगी। कई बच्चे तो ये भी कहेंगे कि सर हमें लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में बेंजीन की रिंग तो है, लेकिन बेंजीन की रिंग को नॉर्मली फिनाइल ही बोलते हैं, फिनाइल, और फिनाइल पे हेलोजन भी है, वो काउंट नहीं होता, इतनी दूर कहाँ पे है वो, ये तो डायरेक्ट अटैच है ना, तो इसलिए इसका पलड़ा भारी है। 3 4। एक बात समझ लो, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं अब ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है। एक बात और भी समझ लो, चैप्टर नंबर 10 11 12 13 में से अगर मैक्सिमम आयु पैक आती है तो वो 10 से आती है। उठा लो पेपर लास्ट के 10 साल के, देखो कहाँ कहाँ से आयु पैक आ रहे हैं, हर बार तुम्हें हेलो एल्केन हेलो एरिन दिखाई देंगे, ठीक है। दो के दो क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं आयु पैक के, एक तो आएगा ही आएगा, एक तो डैम श्योरिटी है आएगा, एक इससे आएगा, एक बाकी बचे हुए चैप्टर से आएगा आयु पैक का। तो अब जो हम जो कर रहे हैं ना, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये लगा लो नॉलेज ही बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये बोर्ड में तो आते नहीं, इतने मुश्किल आने लगे तो हो गया काम। और मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है, ये तुम्हारे IIT मेन और नीट के लिए बहुत खास है। कैसे स्टार्ट करें भाई, भाई देखो 2 पे ब्रोमो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर तुम देखो तो ये ब्रांच, ये सारी एक ब्रांच की भी ब्रांच, और जब ब्रांच की भी ब्रांच आती है तो क्या वो करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स। तो इसको कॉम्प्लेक्स रीड करेंगे, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स रीड करेंगे इस तरीके से। जहां से भी ये जुड़ा हुआ है ना, वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है। रूल है, जहां लॉन्ग चेन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। अब देखो 4 पे क्या है, क्लोरो, और ये पूरे को क्या कहते हैं, एज ए ब्रांच फिनाइल, ठीक है ना। तो ऐसा ही ऊपर भी है 1, ऐसा तो ऊपर भी है 1 2 3 4। हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं 3 3 20। 20 का मतलब जब दो फंक्शनल ग्रुप एक जैसे ही हों, 20। और उसके बाद फिर से ब्रैकेट शुरू, 1 2 3 4। 4 पे है यहाँ पे क्या, क्लोरो,
और फिनाइल। अब ये दूसरे वाला इसी में काउंट हो गया, ऊपर वाला भी 20 में काउंट हो गया। 20 के आगे कोई डैश पैस कुछ नहीं लगाना होता, ठीक है। तो 3,3,20 4 क्लोरोफिनाइल, आगे 2 पे ब्रोमो, और 4 का मतलब है 3, 4 का मतलब है ब्यूटेन। दिस इज योर आंसर, ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, और सारा क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं कहूंगा कोई क्वेश्चन हो तो। यस जतिन बब्बर पूछिए। सर यहाँ पे 2 ब्रोमो पहले क्यों नहीं लिखा? 2 ब्रोमो पहले लिखना चाहिए यार, मैं बता दूं, आप कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ना, अगर पहले कॉम्प्लेक्स लिखते हो कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा उसको। कॉम्प्लेक्स पे तुम्हारा एक राइट है, अधिकार है कि इसको तुम कभी भी आए पहले लिख दो, चाहे अल्फाबेटिकली गलत भी हो रहा हो, ठीक है ना। कई टीचर तो यार 2 ब्रोमो पहले लिख के इसको बाद में लिख के उसमें भी नंबर दे देते हैं, बट कॉम्प्लेक्स का अधिकार है, आप कॉम्प्लेक्स को पहले लिख सकते हो, याद रखना, ठीक है ना। अगर अल्फाबेटिकली ब्रोमो को लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा। ओके आगे चलते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाता है। आगे आगे चलते हैं हम। नंबर किस पे आगे थे? 36 है तो 37 पे आ गया। अब हम 37 फिर से ध्यान दो, एक बार और रिपीटेशन चलती है। अब की बार क्वेश्चन है CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl, और ये है आपका आयोडीन, ठीक है। ये आयोडीन आ गया। फिर से लॉन्ग चेन अगर मैं देखूं तो भाई लॉन्ग चेन ये आ गई। काउंटिंग करने के लिए मैं कदम उठाऊं कि कहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो रेज योर हैंड, तुम्हारे हिसाब से काउंटिंग कहां स्टार्ट होगी, एनालिसिस कर लो पूरा का पूरा। भाई मयंक, मयंक बताइए काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? सर राइट से। राइट से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ हेलोजन का भी सपोर्ट है, यहाँ डबल बॉन्ड का भी सपोर्ट है, ये तो राजा है भाई, कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ये तो काउंटिंग राइट से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये मत सोचना ये बड़ा सा रिंग जुड़ी हुई है तो काउंटिंग यहाँ से, ये रिंग दिखने में बड़ी होती है, ये बिल्कुल सबसे वीक होती है C6H5। ओके तो फिर से मैं कहूंगा, देखो फिर से समझो, टाइम ही टाइम है हमारे पास अभी तो। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इसे मिथाइल बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रांच ब्रांच ब्रांच, लेकिन ये क्या आ गया, ये ब्रांच की भी ब्रांच, यानी फिर से कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी छोटी काउंटिंग फिर से स्टार्ट करो, जहां से भी जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, आपके पास राइट है, आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स को पहले लिख सकते हो अल्फाबेटिकली। अगर आप कहो नहीं सर हम तो ऐसे लिखेंगे, तो लिख लो भाई 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकली 1 क्लोरो। अब कॉम्प्लेक्स को लिख दो। 1 पे ही क्या है आपका, 1 पे ही है आपका 4 आयोडो, और ये फिनाइल, 4 आयोडो फिनाइल, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका क्या, 3,3 डाई मिथाइल, ये 3,3 डाई मिथाइल है, और 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन। दिस इज योर आंसर। कोई बता सकता है यहाँ पे सफिक्स क्या है? रेज योर हैंड, ट्राई। यहाँ सफिक्स क्या है? क्या बात है, कुछ बताइए, यहाँ सफिक्स क्या है? ब्यूटीन। नहीं, अंजलि बताइए यहाँ सफिक्स क्या है? ये दोबारा से हाथ खड़े कर सकते हो आप। रिया बताइए यहाँ सफिक्स क्या है? सर नो सफिक्स। कोई सफिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, वेरी गुड। यहाँ कोई भी सफिक्स है ही नहीं। अगर आप इतना पता लगाने में कामयाब हो गए ना कि ये इतना हिस्सा है, ये प्रीफिक्स है, और ये भी प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये इतना हिस्सा है, ये इन है, और सफिक्स कोई है ही नहीं, ठीक है ना, सफिक्स है ही नहीं। किन किन चीजों का सफिक्स नहीं होता, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। NO2 का कोई सफिक्स नहीं होता,
हैलोजन का कोई सफिक्स नहीं होता, ये एक्स मीन हैलोजन है, ठीक है। अच्छा, एल्काइल ग्रुप का कोई सफिक्स नहीं होता, इन तीनों का कोई सफिक्स होता ही नहीं, ठीक है। ये आपका एल्काइल है आर, ये आपका हैलोजन है, ठीक है, इनका कोई सफिक्स नहीं होता। आगे चलते हैं अगले नंबर पे, नंबर है आपका 38। तो चेक करते हैं 38 क्या है। जस्ट दीपक, ओके, तो ये जो है ये है आपका 38 नंबरिंग। अब की बार एक और आया अच्छा सा आईयूपैक सी, यहाँ पर है Cl, ये है C2H5 और ये है आपका CH2, ये है आपका CH3, ठीक है। अच्छा, रेज योर हैंड, यहाँ लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? रेज योर हैंड, यहाँ लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है? बताइए रिद्धि गुप्ता, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है? भाई साहब इतने बच्चों ने आंसर दे दिए। नुपुर बताइए कितने की लॉन्ग चेन है ये? सर 4। 4। वैशाली बताइए कितने की लॉन्ग चेन है ये? रिद्धि बताइए कितने की लॉन्ग चेन है? सर 5। कितने की? 5। 5 करेक्ट आंसर है भाई, 4 नहीं है। 4 तो ये लगा लो दिमाग को उलझाने का तरीका और कुछ नहीं है। ये C2H5 जब ओपन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा पता है? ये C2H5 जो तुम्हारे सामने ऐसा बैठा हुआ है, यही C2H5 आपका बन जाएगा CH2CH3। नाउ यू कैन सी द लॉन्ग चेन इज 5, 1 2 3 4। इस दुनिया को ध्यान से देखो, यहाँ अक्सर आंखें धोखा खा जाती है, ठीक है। तो काउंटिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर है 3 क्लोरो, 3 मिथाइल और 5 का मतलब पेंटेन, ठीक है। वो यही जानना चाह रहे थे कि लॉन्ग चेन तुम्हें आती है पहचाननी या नहीं आती पहचाननी, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नंबर 39, बहुत करीब आ गए हम एंडिंग के। 39 और 39 पे है हमारे पास एक और क्वेश्चन जो कि होमवर्क होगा भाई। CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है। ये होमवर्क है। 39 के बाद 40 है हमारे पास CH3 का थ्राइस C CH2Br। इसको यहीं पे करना है, ट्राई करो और हैंड रेज करना जिनका आंसर आ जाए। मैं स्ट्रक्चर ओपन कर रहा हूँ जस्ट, CH3 CH3 CH3, आंसर आ भी क्या? CH2Br। यस यशिका बताइए क्या आंसर है आपका? सर 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बिल्कुल सही, 1 ब्रोमो, दिस इज 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये 40 हो गया आपके खत्म। और आगे चलते हैं 40 के बाद, दिस इज योर 41। दिस इज योर 41। क्वेश्चन है इसमें 2 पे है आपका 2 ब्रोमोफिनाइल, ओके, 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। अब देखो
मैं होता तो इसको इस तरीके से करता, ब्यूटेन है तो भाई 1 2 3 4 कर देंगे। अच्छा, टू पे ही 2 ब्रोमोफिनाइल यानी कॉम्प्लेक्स है। अब ब्रोमोफिनाइल है तो ये यहाँ से आ गया। अच्छा, जहां से ये जुड़ा हुआ होता है ना वहीं पे नंबर 1 होता है, तो 2 यही होगा ना, यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन, दिस इज योर आंसर, खत्म। 2 पे 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन, दिस इज योर आंसर। ये यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो और ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया 41। 42 की बात अगर हम करें तो 42 है आपका 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल, ठीक है, 1 आयोडो, 1 आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल, तो यहाँ पे हम देखो सेम वही प्रोसेस है यार, कुछ है ही नहीं अलग। ऑक्टेन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब 1 पे तो आयोडो है, लगा दो यहाँ 1 पे आयोडीन लगा दो। 1 2 2 पे यहाँ पर क्या बोल रहा है उन्होंने, मैं यहाँ कर देता हूँ नीचे। 2 पे बोल रहा है वो 2 क्लोरोफिनाइल, यानी फिर से वही सेम जो ऊपर पिक किया था हमने, जहां से भी जुड़ा हुआ है ये 1 होता है, ये 2 है, तो ये 2 क्लोरोफिनाइल, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से कर देंगे हम। अच्छा, अब इसके अलावा 42 के अलावा आपकी जो जो जहां से डाउट आ रहे हैं इसमें, वो सारे के सारे करके लाना है, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत करो और इसके डाउट बिल्कुल क्लैरिफाई कर दो कि कहाँ कहाँ से क्या डाउट है। अब मेरे पास जितने भी व्हाट्सएप के मैसेज आएंगे तो मैं उन डाउट को कंसिडर करके चलूंगा, और कोशिश करो हेलो एल्केन के डाउट हो यार। कई बच्चे तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के भी आईयूपैक ले आए वो वहीं हो जाएंगे। हेलो, लेकिन हेलो एरन से रिलेटेड कोई भी डाउट, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, कुछ जगह कहाँ कहाँ पे है। ए रेड कलर से अभी आपको सारी की सारी जगह दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से आपके डाउट आने चाहिए। ये देखो, ये एनसीईआरटी में एक तो ये पूरी की पूरी 10.1 टेबल अगर तुम पूरी करोगे ना, इतना ज्ञान हो जाएगा, इतनी नॉलेज इंप्रूव होगी इससे कि आप कई सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जो कॉमन नेम में जो एलाइल विनाइल आज या कल की क्लास में ये भी खत्म हो जाएगा। आई पैक पे फोकस करना है आपको, ठीक है ना, आई पैक पे फोकस करना है, सारा फोकस आई पैक। अभी कॉमन नेम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए कॉमन नेम भूल जाओ, कोई कुछ भी बोलता हो छोड़ो, अभी सारा फोकस कर दो आई पैक पे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर आई पैक होती है खत्म। अब मेरे डाउट डाउट जो रहते हैं वही रहते हैं, कैसे भी उल्टे सीधे कहीं से भी डाउट लाओ, ये सारे आई पैक का हिस्सा है, ठीक है। ये सारा आई पैक का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा 10.2 ये पूरा आई पैक का हिस्सा है। इसके अंदर मैं बता दूं स्कूल पीछे पड़े रहते हैं, एक तो इसके और एक टर्सरी के अलावा एक सेकेंडरी ये है इसके 5 के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूरे एक्सरसाइज के इसमें देखोगे एक्सरसाइज में तो आपको पता लगेगा ये सारे के सारे जो हैं आयु पैक के ही हिस्से हैं। ये कन्वर्जन देख लो कितनी कन्वर्जन है, सब करेंगे ये। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा है आयु पैक, हालांकि और भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आयु पैक, आयु पैक, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन नंबर 3 2 1 से कैसे भी छोटे मोटे बड़े डाउट लेके आओ, कल की क्लास की स्टार्टिंग में ही होंगे वो डाउट, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ का एक सेक्शन आपका खत्म, आयु पैक पूरा टॉप टू टॉप सारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, हमारे पास जो समय बचा हुआ है वो हम इस पे स्पेंड करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो देखना अभी क्या है। देखो, इस चैप्टर की शुरुआत में नाम आता है हेलो एल्केन और हेलो एरेन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। ये हेलो एल्केन हेलो एरेन होता क्या है, तो देखो बड़ा सिंपल से शब्दों में बता दूं मैं तुम्हें। अगर कभी भी एक कार्बन की चेन में CH3 CH2 अगर कोई हेलोजन जुड़ जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, ये हो गया आपका हेलो एल्केन। जनरली बोल दिया जाता है कि यहाँ पर जो ये कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड माना जाता है। आप कहोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है, लो भी एक्सप्लेनेशन। CH3 इस कार्बन को ओपन कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl
तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन में? 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, विच इंडिकेट दैट इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अगर Cl लग गया, इट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। एक होता है हेलो एरेन। अब हेलो एरेन की बात अगर मैं करूं तो हेलो एरेन किसे कहेंगे? हेलो एरेन, एराइल हैलाइड भी बोल देते हैं, इसे अल्काइल हैलाइड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एराइल हैलाइड। सिमिलरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बशर्ते sp3 कार्बन जरूर हो। अच्छा, यहाँ अगर मैं बात करूं तो आपको बड़ा सिंपल वे में समझ जाना है। हेलो एल्केन, हेलो एरेन जो होते हैं वो बेंजीन की रिंग में अगर मैं बोल दूं ये आपका हेलो एरेन है। तो यहाँ जो कार्बन है उसको ध्यान से देखो तो पता लगेगा 1 2 3 ही सिग्मा है, ये तो पाई है। तो इस 3 सिग्मा की वजह से ये कार्बन हो जाता है क्या आपका 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज। तो किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अगर Cl लगता है दैट इज कॉल्ड हेलो एरेन। कईयों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बना होता है कि भाई बेंजीन के ऊपर हेलोजन आएगा तभी हेलो एरेन है। यार ये क्या बकवास है। अगर मैं तुमसे ये बोल देता कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ लगा हुआ है Cl, तो ये कोई बेंजीन थोड़ी ना है। लेकिन ये जो कार्बन है ये आपका अगेन सिग्मा 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 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी हेलो एरेन की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान देना एराइल हैलाइड जो है वो क्या होता है, ठीक है। आज की क्लास में तो मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि कितनी जरूरी चीज है और कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है। तो फिलहाल हमने जो ध्यान दिया वो है अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, इन दोनों पे, ठीक है। और हेलो एरेन हमारी वास्तविक जिंदगी में कितना रोल प्ले करता है, ये नहीं कि अभी मार्च में एग्जाम होंगे तो तुम्हारे नंबर आ गए इतना रोल प्ले करता है, नहीं। दवाइयों से लेके केमिकल इंजीनियरिंग तक इतनी फील्ड है जहां पर ये अपना रोल प्ले करता है। जैसे क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल एक ऐसी दवाई है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है टाइफाइड फीवर के लिए। आप कभी भी टाइफाइड फीवर के लिए जब दवाई लाते ना, एक बार पढ़ के देखना उसके सॉल्ट में ना क्लोरेमफेनिकोल जरूर लिखा होगा, ठीक है ना। अच्छा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज क्या, गोइटर। ये थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाए ना इस हार्मोन की तो गोइटर जैसी बीमारियां होती हैं और आयोडीन का नमक खाने से बीमारियां ठीक होती हैं। सबसे बढ़िया नमक बताया गया है सेंधा नमक, ठीक है ना। तो वो बढ़िया नमक बताया गया है। ब्लैक सोल्ट भी अच्छा बताया गया है। अच्छा, इसके अलावा क्लोरोक्विन, ये 3 है, पैराक्विन, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन। तो जहां भी ये क्वीन आ जाता है ना, क्लोरोक्विन, पैराक्विन, प्राइमाक्विन, समझ लो ये मलेरिया की दवाइयां हैं, ठीक है ना। ये तीनों दवाइयां मलेरिया की होती हैं, इसके अलावा मलेरिया की कोई दवाई है ही नहीं। आप कोई भी दवाई लेने जाओ मलेरिया की तो उसके पीछे देख लेना एक ना एक सोल्ट जरूर मिलेगा, चाहे वो क्लोरोक्विन हो चाहे वो पैराक्विन हो। ये पैराक्विन और ये होता है आपका प्राइमाक्विन, ठीक है ना। क्लोरोक्विन तो यही है, ठीक है। उस दवाई इसमें यही मिलेगा आपको सॉल्ट। तो ये मलेरिया के लिए होता है, ठीक है। एक हैलोथीन। हैलोथीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हैलोथीन का बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया में करते हैं, सर्जरी में, ठीक है। पहले क्या करते थे, पहले क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे, बेहोश हो गया पेशेंट। लेकिन होने क्या लगा कि कई बार क्लोरोफॉर्म की अमाउंट ज्यादा होने से पेशेंट मर भी जाता था। फिर क्या करने लगे, फिर कॉलेज के अंदर जो फ्रॉग्स हैं, जो चूहे वगैरह काटते हैं और कॉकरोच वगैरह काटते हैं, उनमें क्लोरोफॉर्म का यूज करने लगे। उनको डाल के उसमें हिला देते थे कंटेनर में, सारे बेहोश हो जाते थे, ठीक है। फिर उसको काटते थे, अंदर का डाइसेक्शन करते थे। अब इंडिया में वो भी बैन हो गया, अब नहीं होता डाइसेक्शन। ओके, आगे चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन आती है और ये आज का सबसे खास टॉपिक है। मैं इसको क्लास के स्टार्टिंग में करवाना चाह रहा था, लेकिन ये तो किस्मत खराब है जो ये हम एंड में कर रहे हैं। क्योंकि जब अब तुम्हारी बैटरी, जब बैठे थे ना तुम पढ़ने के लिए, तो 100% बैटरी थी। अब वो घटती 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 घटती
कितनी रहेगी, 30% बैटरी रहेगी अब तुम्हारे पास। पता नहीं आगे जो ट्यूशन है उनके लिए तुम कैसे रीजनरेट करोगे। 10 मिनट का गैप दे दो, बैटरी फिर से फुल होनी स्टार्ट हो जाती है, 80% फिर होगी। ओके, 5-10 मिनट के गैप देने के बाद कोई म्यूजिक सुन लो, फिर से बैटरी अप हो जाएगी। फिर देखो क्लासिफिकेशन, पहली ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली तो ऐसी है बकवास, किसी काम की नहीं। क्या कह रहा है इस क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच। एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन है डाई हेलो एल्केन, 3 हेलोजन ट्राई हेलो एल्केन। सिमिलरली एक हेलोजन है मोनो हेलो एरेन, 2 हेलोजन है डाई हेलो एरेन, 3 हेलोजन ट्राई हेलो एरेन। यानी ये किसी काम का नहीं। आगे चलते हैं, ये जितना काम का है आज के अगले 10 मिनट, ज्यादा नहीं 10 मिनट, 40 मिनट होगी, 50 मिनट की क्लास होगी, बस खत्म। अगले 10 मिनट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए पूरा फोकस कर दियो। जितने बच्चे अभी यहाँ पर हमारे पास हैं पूरा फोकस कर देना, जो आगे मैं करवा रहा हूँ अगली क्लासिफिकेशन। कंपाउंड कंटेनिंग, इस तरीके से लिखता हूं मैं इसको, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन या CX बॉन्ड बोल लो, और कंपाउंड कंटेन sp2 CX बॉन्ड। यहाँ बात हो रही है इस कार्बन की जो sp3 है और ये sp2 है। आपको पहले ही पता है sp3 sp2 का क्या मतलब है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इसकी क्लासिफिकेशन होती है 3, ये देखो 1, 2 एंड 3, बट इसकी क्लासिफिकेशन होती है सिर्फ 2, 1 एंड 2। शुरुआत करें तो इसकी क्लासिफिकेशन में भाई शुरुआत में आता है क्या, एल्काइल। यहाँ पर यहीं पे आ जाता है एल्काइल sp3x में। हालांकि आपको ये तो पता लगी गया होगा कि लेफ्ट वाला हेलो एल्केन है, राइट वाला हेलो एरेन है। ये तो चीज अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। तो इसका नाम है एल्काइल, इसका नाम है एलाइल, एलाइलिक, एलाइल, और इसका नाम है आपका बेंजाइल, बेंजाइलिक। इसे एल्काइलिक बोलते हैं, इसको एलाइलिक बोलते हैं, इसे बेंजाइलिक बोलते हैं। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करवाता हूं मैं इससे आपको। सबसे पहले इससे आप पहले भी मिल चुके हो। ये क्या होता है, बड़ा जर्नल और बड़ा सिंपल, कोई भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर हैलोजन लगा दो तो ये होता है अल्काइलिक। ठीक है ना, बड़ा सिंपल, बड़ा जनरल। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पर अगर कार्बन को इसको ओपन करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ जो कार्बन है उसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। दिस इज sp3, जो कि स्टार्टिंग में बोल दिया गया है sp3। तो यहाँ हेलोजन बहुत जल्दी समझ जाओगे, इसे एल्काइल बोलते हैं, बड़ा जनरल, बड़ा सिंपल। एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक याद करने के लिए डबल सिंगल सिंगल। ठीक है ना, डबल सिंगल सिंगल से क्या मतलब है, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर आया है हेलोजन। अब देखना जरा ध्यान से, डबल सिंगल सिंगल और फिर हेलोजन, इसे बोलते हैं एलाइलिक। यानी डबल के बाद सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर हेलोजन लगेगा, और यहाँ अगर कार्बन को आप देखोगे तो यहाँ भी यही मिलेगा तुम्हें, क्या, sp3 हाइब्रिडाइज। यू कैन सी इजीली, पता ही भी लग रहा है देख के, इसे बोलते हैं एल्काइलिक। ठीक है, एलाइलिक रटने का तरीका बच्चों ने बड़ा कमाल का करा था पिछली बार, डबल सिंगल सिंगल। अच्छा, बेंजाइलिक आपको बिल्कुल भी दिमाग पे जोर नहीं देना है। बेंजाइल हम पहले कई बार कर चुके हैं। आई थिंक यू रिमेम्बर, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। रेज योर हैंड, इसका क्या नाम था, रेज योर हैंड, इसका क्या नाम था, मयंक बताइए। बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इसका नाम था बेंजाइल क्लोराइड। आ गया ना वही नाम, देखो बेंजाइल क्लोराइड आ गया पूरा, बेंजाइल। इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखता बेंजीन के ऊपर क्या, CH2OH, तो क्या नाम था, बेंजाइल अल्कोहल।
इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखता बेंजीन के ऊपर CH2NH2, तो ये आता आपका बेंजाइलमाइन। दिस इज योर बेंजाइलमाइन, ठीक है ना, बेंजाइलमाइन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल। और ये जो कार्बन है इसको एक बार ध्यान से डीपली एनालाइज करो। बेंजाइल का ये वाला कार्बन मैं पूरा खुले में बता देता हूँ। ये देखो CH2 और Cl। बताओ ये कार्बन सिग्मा 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 क्या बन गया? sp3 कार्बन। यानी ये भी sp3 कार्बन यानी इसी कैटेगरी में आता है और ये बेंजाइल कैटेगरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो लेफ्ट का सेक्शन है ये बहुत आसान लगा होगा। और अगर इस लेफ्ट के सेक्शन में कुछ नया है सीखने लायक तो उसका नाम है एलाइल, एलाइलिक। इसको याद करने का तरीका डबल सिंगल सिंगल और कोई तरीका नहीं, डबल सिंगल सिंगल और हेलोजन। बाकी इसे तुम पहले भी मिल चुके हो, इसे तुम पहले ही मिल चुके हो, आसान है। अब बात आती है इसकी, ये दो कैटेगरी की, बड़ी सिंपल। एक का नाम है विनाइल और एक का नाम एराइल। एराइल से आप पहले भी मिल चुके हो। क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट Cl आ जाए, आ गया तो ये जो कार्बन है ये इसको ध्यान से एनालिस करो। 1 2 3 ये तो पाई बॉन्ड है, कितने? 3 सिग्मा sp2 कार्बन पे हेलोजन आया। और हम पढ़ क्या रहे हैं? ये तो पढ़ रहे हैं। सो दिस इज वेरी नॉर्मल नोन एज एराइल। अब जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो विनाइल है और आपने इसको याद करने के लिए क्या करा था? डबल सिंगल सिंगल। बस इसको याद करने के लिए डबल सिंगल हेलोजन, गेम ओवर। डबल सिंगल हेलोजन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसी पे ही Cl आ गया ना आपका डबल सिंगल हेलोजन। इसको भी ध्यान से एनालाइज करोगे तो पता लगेगा ये भी 1 2 3 सिग्मा यानी sp2 है। ये भी sp2, ये भी sp2, तो हम पढ़ भी sp2 ही रहे हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ है आपका डबल, फिर सिंगल, फिर हेलोजन, ठीक है ना, डबल सिंगल हेलोजन। तो इस केस को भी आप क्या बोलोगे? डबल सिंगल हेलोजन। यहाँ भी कार्बन जो है वो 1 2 3 सिग्मा है, तो यहाँ भी कार्बन जो है ये क्या हो जाएगा आपका? sp2 हाइब्रिडाइड, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या? विनाइल। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था ऐसा ही एक स्ट्रक्चर, तो वो विनाइल कैटेगरी में आता है। एराइल आपका बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट Cl जो है उसको याद रखना, वो एराइल ही होगा। यानी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो विनाइल था। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। मैं बता दूं आपको, अब सारी की सारी कहानी बता देता हूँ। रिजल्ट एलाइल, एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल, इन पांचों में से नीट और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं कि पहचानो। कैसे पहचानोगे? ठीक है ना, नीट तक में भी क्वेश्चन में आते हैं 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में से। एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल। जो मंद बुद्धि बच्चे हैं ना, जो रटने पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उनके लिखने में तो ये 5 चीजें हैं। और जो अभी तक शार्प माइंड बैठे होंगे वो समझ गए होंगे 5 नहीं है भाई, 5 तो दिमाग पे मेंटली प्रेशर है, ये असल में 2 ही है। ये और ये 3 जो बची है ये आपने पहले ही पढ़ लिए। इनके बारे में तो यार बहुत जर्नल है, 2 मिनट में पता लग जाएगा। ठीक है, तो बेंजाइल, एल्काइल, एराइल आसान है, जो कुछ है तो एलाइल और विनाइल है। अगर आप इसमें अब परफेक्ट हो गए तो भाई अब ये भी पोर्शन अपने घर पे बैठ के खेल लियो इसके साथ। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, सही टाइम पास होगा तुम्हारा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, क्या? आइडेंटिफाई करके दिखाओ इनमें से कौन सा एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अभी मत करना, वैसे कर भी सकते हो आप, ये भी समझ ही गए हो। विनाइल, एराइल कौन कौन से, ठीक है ना, सारे आइडेंटिफाई कर दोगे आप। तो यहाँ तक ही क्लास होती है, यहाँ पे खत्म। अगली क्लास में मिलते हैं और नए टॉपिक्स के साथ।